मुल्क भर में लॉकडाउन नरम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई। विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं काबीना में किसी ने लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत नहीं की। 10 मई से 42 ट्रेनें चलाएंगे, सिर्फ 60% ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। लोग तंग और शटर डाउन का खात्मा चाहते हैं। अभी तो यही हुआ है कि लॉकडाउन में नरमी होगी। हमने उनसे कहा कि हम 10 तारीख को 40 ट्रेनें चलाएंगे। 142 ट्रेनें सिर्फ 42 चलाने लगे हैं। अब 60% उसमें सीटें देंगे। पंजाब में भी 9 मई से लॉकडाउन मजीद नरम करने का फैसला हो गया। 15 रमजान से कपड़े की दुकानें 6 घंटे के लिए खोली जाएंगी। टेक्सटाइल, स्टील इंडस्ट्री और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खोलने का फैसला। दुकानदारों के लिए SOPs पर अमल करना जरूरी होगा। कफ्तान, चमन और तुरखम बॉर्डर पर 1200 कमरों पर मुश्तमिल करंटीना सेंटर्स का कयाम। पोर्टेबल कंटेनर्स में एक कमरा, एक बाथरूम होगा। तर्जुमान NDMA के मुताबिक तुरखम करंटीना सेंटर मुकम्मल हो गया। कफ्तान और चमन के सेंटर भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कोरोना वायरस ने कारोबारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट लिखा, अब कारोबारी अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी पर अमल दरामद का सुनहरी मौका है। कई कारोबार बंद होने के करीब हैं। मजदूर तबके को रोजगार छिन जाने का खौफ है। आइंदा बजट में टैरिफ के ढांचे में तब्दीलियां ज़ेरे गौर हैं। गुज़श्ता अतवार की करप्शन से आज सेहत का निज़ाम बैठ चुका है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा शरीफ बिरादरान का माइंड सेट बादशाहत का था। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों ने अवाम को इन्हीं चीज़ों से महरूम रखा। पीपल्स पार्टी सिंध की जमात बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। दरखास्त गुजार के एतराज़ात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जवाब तलब। जस्टिस उमर अता ने रिमार्क्स दिए, पेशावर BRT मंसूबे पर एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने वाली मिसाल सादिक आती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। आगाज करते हैं बड़ी खबर से। लॉकडाउन के सताए अफराद के लिए खुशखबरी आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना ने 9 मई के बाद बंदिशों में नरमी की मंजूरी दे दी। अमल दरामद का हतमी फैसला कौमी सलामती कमेटी और कौमी राबता कमेटी करेंगे। काबीना अरकान ने 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में अतिया करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से कहा है लॉकडाउन में नरमी की जाए। लोग तंग आ चुके, लॉकडाउन खत्म करना चाहते हैं। 10 मई से 42 ट्रेनें चलाएंगे। तो यही हुआ है कि लॉकडाउन में नरमी होगी। हमने उनसे कहा कि हम 10 तारीख को 40 ट्रेनें चलाएंगे और हमें इसकी इजाजत दी जाए। और पिंडी शहर के 60, 61 और 62 तीनों हल्कों में हम शटर डाउन खत्म करना चाहते हैं। लोग तंग हैं। हमने कहा जी लोग हमारे से नाला है। महदूद ही कर रहे हैं ना जी। 142 ट्रेनें सिर्फ 42 चलाने लगे हैं। अब 60% उसमें सीटें देंगे। इजाजत नहीं अभी मिली। इजाजत 1-2 दिन इंतजार। हमने अपनी तरजीह लिखकर बता दी है चारों सूबों को भी, कमांड एंड कंट्रोल को भी। और आज कैबिनेट में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है कि 5 अरब रुपए का हमारा माहाना खर्चा है। हम जुलाई की तनख्वाह नहीं दे सकते। सूबा सिंध के अंदर तबलीगियों का था। जो हमारे तबलीगी भाई सूबा सिंध में दाखिल हुए, उनकी तादाद 5102 थी। उन तमाम लोगों को फौरी तौर पर क्वारंटीन किया गया और क्वारंटीन करने के बाद जब टेस्ट हुए तो उसमें 765 ऐसे हमारे तबलीगी भाई बहन थे जो कि पॉजिटिव आए। उनको आइसोलेट किया गया। जो बाकी 4355 नेगेटिव थे उनको अपने अपने इजला में, अपने सूबे में, अपने घर वापस रवाना कर दिया गया उस नेगेटिव रिपोर्ट के साथ। जो 765 सूबा सिंध में मौजूद हैं उनको ट्रीट किया गया, उनको लुक आफ्टर किया गया, उनकी टेस्टिंग हुई और उसमें एक बड़ा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके अपने घरों को अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका है। मैं शुक्रगुजार हूं अगेन अपने तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहनों का
जिन्होंने अगेन हमारा साथ दिया, बिकॉज उनकी सपोर्ट के बगैर हम ये चीज़ नहीं कर सकते थे। और तीसरा बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई बहन थे। तकरीबन कोई 2500 के करीब ऐसे लोग थे जो कि वापस गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की वज़ीर आला सिंध से बातचीत हुई और फ़ैसला किया गया उनको फ़ौरी तौर पर टेस्ट किया जाएगा। और अगेन मुझे खुशी होती है ये बताते हुए तकरीबन 50% लोग अपने टेस्ट कराने के बाद, उनकी रिज़ल्ट नेगेटिव आने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान रवाना किए जा चुके हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। मैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से आपको गाहे बगाहे डिटेल देता रहा हूँ कि कितने पॉजिटिव आए, कितने नेगेटिव आए। जो नेगेटिव आए उनको हमने जाने की इजाज़त दी है, जिनके पॉजिटिव आए हैं वो हमारे साथ आइसोलेट कर रहे हैं, और जिनके भी टेस्ट रहते हैं वो टेस्ट के मुंतज़िर हैं। जैसी टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उनके हवाले से फ़ैसला कर लिया जाएगा। और चौथी कैटेगरी वो लोग हैं जहाँ पर लोकल ट्रांसमिशन हो गई है। जिनको लोकल ट्रांसमिशन हो गई है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से में ट्रीटमेंट के ऊपर जब आऊँगा, अभी मैं ट्रेसिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। दूसरा हिस्सा, जैसे मैंने आपको गुजारिश की टी का, वो था टेस्टिंग। 26 फरवरी को सूबा सिंध के अंदर कुल टेस्टिंग कैपेसिटी थी 80 टेस्ट पर डे, और ये पाकिस्तान भर में यही हाल था क्योंकि एक नई चीज़ थी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। वज़ीर आला सिंध ने, सिंध हुकूमत ने, वज़ीर सेहत ने टारगेट बनाया कि हमें अपनी टेस्टिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को वक्तन फ़वक्तन बढ़ाना शुरू किया। आज जब मैं आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो सिंध के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टेस्ट करने की डेली यौमिया 4800 है। 4800 टेस्ट हम डेली कर सकते हैं सूबा सिंध के अंदर। और 13 ऐसी लेबॉरेटरीज है जहां पर ये टेस्ट किया जा रहा है। 13 ऐसी लेबॉरेटरीज है जहां पर ये टेस्ट किया जा रहा है, और तकरीबन 13 ऐसी लेबॉरेटरीज है जहां पर ये टेस्ट किया जा रहा है, और 4800 टेस्ट डेली हम कर सकते हैं। मैं आप सबकी आगाही के लिए उन लेबॉरेटरीज का भी नाम लेना चाहूँगा जिसके अंदर मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर सरकारी लेबॉरेटरीज है, बट कुछ प्राइवेट सेक्टर की लेबॉरेटरीज भी हमारी मदद कर रही हैं इस काम में। उनका मैं नाम, डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में टेस्टिंग हो रही है, सिविल हॉस्पिटल कराची में टेस्टिंग हो रही है, SIUT में टेस्टिंग हो रही है, JPMC में टेस्टिंग हो रही है, कराची यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग हो रही है, इंडस हॉस्पिटल में हो रही है, आगा खान में हो रही है, चुगताई लैब, एडवांस लेबॉरेटरी, गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लियाकत यूनिवर्सिटी हैदराबाद, PNS शिफा, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। ये 13 ऐसी लेबॉरेटरीज हैं जहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। 4800 टेस्ट यौमिया करने की हमारी कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को मज़ीद हम बढ़ाने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो कराची यूनिवर्सिटी में अपनी टेस्टिंग लेबॉरेटरी इस्टेब्लिश की है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेट ओन्ड लेबॉरेटरी है। इस वक्त 800 टेस्ट डेली हम कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर इसकी कैपेसिटी को हम 3 गुना करने जा रहे हैं। जो इसके लिए अमाउंट रिक्वायर्ड है वो वज़ीर आला सिंध ने ऑलरेडी डिसबर्स कर दिया है मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि फ़ौरी तौर पर इन 800 टेस्ट को हम यौमिया 3 गुना बढ़ा सके। तकरीबन 2400 टेस्ट यौमिया कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉरेटरी कर पाएगी। 800 टेस्ट आज की तारीख में ये कर सकती है। इसके साथ साथ गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खैरपुर के अंदर ऑलरेडी टेस्टिंग हो रही है, बट उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। और चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी हमने इस्टेब्लिश कर दी है, उसकी वैलिडेशन का प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ के अंदर वहाँ पर भी प्रॉपर टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इस बात का अदराक है कि टेस्टिंग को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो ये सफ़र हमारा 80 टेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 4800 टेस्ट यौमिया पर खड़े हैं, और इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि इसको फर्दर बढ़ा के जिस मैक्सिमम लिमिट तक ले जा सकते हैं हम लेकर जाएंगे। एक और जो बहुत अहम चीज़ आपको बताने की है, जो शायद दूसरे सूबों के मुकाबले में डिफरेंट है, सिंध के अंदर 85 से 90% टेस्ट जो हैं उसके अखराजात सिंध हुकूमत बेयर कर रही है। इवन जो प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट हो रहे हैं, जैसे इंडस अस्पताल इसकी मिसाल है, उसकी किटें सिंध हुकूमत ने प्रोवाइड की है, वो टेस्टिंग फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है। तो
ताकि शहरियों को बर्डन ना हो, शहरियों को परेशानी ना हो। इसलिए तकरीबन 90% टेस्टिंग सूबा सिंध के अंदर जो है उसके अखराजात सिंध हुकूमत बेयर कर रही है। सिंध हुकूमत के फंड्स को बरूए कार